दोस्तों बिग बॉस हाउस पे नॉमिनेशन हो चुका है और नॉमिनेशन पूरी तरीके से फिक्स नॉमिनेशन किया गया। आखिर ये फिक्स नॉमिनेशन क्यों करना पड़ा, भाई इसके पीछे क्या कहानी है, पूरी बात आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। तो बात करें फिक्स नॉमिनेशन की, तो भाई बिग बॉस को यहां पर शिल्पा शिरोडकर को बचाना था और शिल्पा शिरोडकर को बचाने के लिए पूरा ये गेम रचा गया। जिस तरह का नॉमिनेशन था भाई बिग बॉस ने पहले ही कह दिया था केवल 2 लोग बचेंगे। हिफाजत का स्तंभ लगाया गया था, जो आपने देखा भाई हिफाजत का स्तंभ इस तरीके से लगा हुआ है, उस पे 2 लोगों की फोटो जिनकी लास्ट में रह जाएंगी वो नॉमिनेशन से बच जाएंगे, बाकी सदस्य नॉमिनेट हो जाएंगे। ये कहानी थी। घर में नॉमिनेट होने वाले लोगों में रजत दलाल नॉमिनेट होते हैं, विवियन डिशेना नॉमिनेट होते हैं, चाहत पांडे नॉमिनेट होती हैं, श्रुतिका राज अर्जुन नॉमिनेट होती हैं, अविनाश मिश्रा नॉमिनेट होते हैं और ईसा सिंह नॉमिनेट होती हैं और कशिश कपूर भी नॉमिनेट होती हैं। अब भाई इस हफ्ते एक मिड वीक इवेक्शन करने का प्लान बिग बॉस का है और उसके लिए पहले बात कर लेते हैं कि मिड वीक इवेक्शन में बिग बॉस ने कितना बड़ा गेम रच डाला है। अभी आपने जो टास्क देखा था घर पे, जिस तरीके से अविनाश रजत दलाल को एकदम अपना दुश्मन मानने लगा है, वो ठरकी वाली बात से लेकर के दुश्मन मानने लगा है कि भाई वो हर हफ्ते ठरकपन दिखाता है किसी न किसी लड़की के साथ, ये शादी चीजें। तो इस बात को लेकर के रजत का दुश्मन हो गया, करण से रजत की दुश्मनी, विवियन से रजत की दुश्मनी, शिल्पा उसको देखना नहीं चाहती है। तो पूरा का पूरा घर इस समय रजत दलाल का दुश्मन बन चुका है। ऐसी कंडीशन में मेकर्स बहुत सही मौका देखना चाहते थे कि भाई कब ऐसा टाइम आएगा जब बिल्कुल परफेक्ट मौका होगा और वो रजत दलाल को बाहर करने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि भाई रजत बहुत जल्दी अपने समीकरण बना देता है और इस बार इस हफ्ते उसके समीकरणों को भी पूरी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की गई। इसके साथ में रजत दलाल को मतलब ये भी सबसे दुश्मनी भी करा दी गई। अब ऐसी कंडीशन में अगर आज बिग बॉस घर वालों से कोई टास्क करवा लेते हैं या घर वालों के वोटों के आधार पे बाहर करने की कंडीशन आती है तो घर वाले रजत को बाहर कर देंगे। और यहां पर जो नॉमिनेशन हुए इसमें साफ तौर से आप इतना तो देख पा रहे होंगे कि कशिश कपूर घर से बाहर जाती दिखाई देंगी, क्योंकि कशिश को सबसे कम वोटिंग आने वाली है। सेकंड नंबर पे, बॉटम सेकंड पे ईशा भी रह सकती हैं, तो डबल इवेक्शन करने की नौबत में ईशा को इवेक्ट नहीं करेंगे वो भी फिलहाल। तो ऐसे में कशिश को निकाल सकते हैं। और मिड वीक इवेक्शन की जो कहानी चल रही है, तो मिड वीक इवेक्शन में चाहत पांडे, श्रुतिका राज अर्जुन और रजत दलाल को टारगेट किया जा रहा है। रजत दलाल, चाहत पांडे, श्रुतिका राज अर्जुन को टारगेट किया जा रहा है और जिस हिसाब से यहां पर करण और शिल्पा को नॉमिनेशन पे बचाया गया है, यह साफ तौर से संकेत देता है कि भाई इनको 14th वीक में डायरेक्टली लेके गए, यानी कि शिल्पा को टॉप 5 पे लेके जाना चाहते हैं। करण को जाना ही जाना है, शिल्पा को भी टॉप 5 पे लेके जाएंगे। ऐसी कंडीशन में करण, शिल्पा, विवियन 3 ये हो गए और इसके बाद अविनाश को लेके जा सकते हैं वहां पर टॉप 5 पे। जितना अविनाश की जो सारी कहानियां रची गई हैं, अविनाश के बारे में जो बताया गया है कि भाई अविनाश बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा है, दुलारा है, सब कुछ है, बहुत उसके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो गया, तो ये कहानी केवल इसी वजह से ही बनाई गई है कि भाई वहां पर ले जाने में कोई समस्या ना हो। मे भी ये रजत को बाहर करेंगे और वहां पर ईशा को भी टॉप 5 पे लेके जाएंगे, क्योंकि जब इस तरह के कंटेस्टेंट होंगे तो करण को जिताने में उनको बहुत आसानी होगी, करण को जिताने में वोटिंग अच्छी खासी उनको मिल जाएगी। ये पूरी कहानी है। और जिस हिसाब से नॉमिनेशन हुए थे तो भाई वहां पर चुम से स्टार्टिंग कराई, तो ये होता है जिसको बचाने, तो वहां पर रजत और विवियन की फोटो वहां पर चुम ने लगाई थी कि भाई वो उनको बचाना चाहती है, तो वो किसी भी कीमत में नहीं बचाना चाहती, क्योंकि वो जान रही थी कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है आगे चल करके। और बिग बॉस ने जो पूरा सिनेरियो रचा, जो पूरा गेम रचा, उसमें सबसे लास्ट में बॉटम में शिल्पा और करण को रखा था, क्योंकि भाई जब बॉटम में जो जाएगा वो अपने हिसाब से फोटो सेट कर लेगा। तो श्रुतिका को रखा गया, शिल्पा और करण को, एक ही टीम के लोगों को बॉटम पे रखने की पीछे यही वजह थी। जब बॉटम 3 पे एक ही टीम के लोग होंगे तो सिंपल सी बात है उसी टीम के लोग ही बचते नजर आएंगे। तो कुछ इस हिसाब से बिग बॉस ने प्लानिंग करके रखी है कि किस तरीके से रजत दलाल को मिड वीक इविक्शन में बाहर करना है, कशिश को वीकेंड में बाहर करना है और इसके बाद टॉप 5 में शिल्पा शिरोडकर, करणवीर मेहरा, इसका अविनाश मिश्रा, ईसा सिंह को लेकर के जाना है। ये प्लानिंग अभी तक निकल करके आ रही है। बाकी जो भी होगा एक एक अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए एफसी टाइम्स।